हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी सारा बेस्ट कंटेंट, वो भी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा 8th क्लास से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इंफॉर्मेशन ये है कि क्योंकि अभी आप आए हैं ईयर 2022-23, मतलब 7th क्लास पास करके जो 8th क्लास में आप आए हैं, इस 8th क्लास में अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी बुक फॉलो हो रही है तो एनसीईआरटी ने जो अभी रिसेंट न्यूज़ दी है वो ये कि भाई आपका सिलेबस कर दिया गया है रिड्यूस, मतलब रैशनलाइज सिलेबस की वीडियो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब रैशनलाइज सिलेबस मतलब जो टॉपिक्स हमने हटा दिए हैं, जो टॉपिक्स कम हो गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। अगर आपके स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट होने वाले हैं तो आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन से टॉपिक, कौन से सवाल, कौन सी चीजें हमें आने वाली हैं स्कूल एग्जाम्स में, या क्या चीज हमें कितनी रिड्यूस्ड पढ़नी है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप जल्दी से पिक कर लीजिए अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक को। तो अगर आपका स्कूल फॉलो करता है एनसीईआरटी बुक तो आपके सामने अभी वो टेबल पे रख लीजिए, एक पेन या पेंसिल को पिक कर लीजिए और जल्दी से जो टॉपिक्स मैं बताता जा रहा हूं उनको आप क्रॉस करते जाइए। यस, वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। अब सर ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या था, तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, मतलब कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, इसी चीज को नजर में रखते हुए इस साल भी सिलेबस पे थोड़ा सा दिमाग लगाया गया कि आपके ऊपर एकदम से सारा लोड ना आ जाए सिलेबस का, ठीक है। और क्या सिचुएशन बने इस साल भी, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, हमारी एनसीईआरटी जो एक पूरी हमारी एक पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, वहां पे ये डिसाइड किया गया कि इस साल भी आपको रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। तो यस, अगर आप एट प्रेजेंट 8th में है, 7th क्लास पास करके 8th में आए हैं ईयर 2022-23, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स आपके काम के हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको नहीं करने। क्लियर है? और ये वो टॉपिक्स हैं जो स्कूल एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर है? मैं वही टॉपिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि टॉपिक्स आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, बट कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पे आपको चीजें पूरी वैसे की वैसे ही पढ़ाई करनी है। तो अब अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ यही है कि स्कूल एग्जाम के ध्यान में रखते हुए चीजों को रिड्यूस किया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को रखते हुए नहीं। क्लियर है ये चीज? ध्यान से देखना क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो आप जैसे ही अभी बुक पिक करेंगे तो यहाँ पे आप पेज नंबर देखिए, शुरुआत में ही जैसे ही बुक ओपन करते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 6 जो है, जहाँ पे आपका कंटेंट दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे इंडेक्स दिया है कि कौन से चैप्टर का क्या नाम है, तो वहाँ पे तो पहले 2 चैप्टर को फटाक से कट लगा दो। एक तो आपका चैप्टर नंबर 4 है और एक आपका चैप्टर नंबर 16 है। प्लेइंग विथ नंबर्स है एक चैप्टर, और दूसरा एक और चैप्टर है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट तरीके से डिलीट कर दिया गया, मतलब ये चीजें अब आपको नहीं करनी। एक बहुत अच्छी खबर तो यही आपको मिल गई पहले स्लाइड पे। दूसरी चीज, क्या क्या टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं हर चैप्टर में से, तो पहला चैप्टर है आपका रैशनल नंबर, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं बट एट प्रेजेंट 8th क्लास में नहीं करना, वो टॉपिक्स आप देखेंगे। तो पेज नंबर 11 और 12 पे आपको नेगेटिव ऑफ नंबर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 13 पे रेसिप्रोकल हटा दिया गया। एग्जाम्पल 3 और 4 इस टॉपिक के ऊपर बेस था, उसको रिमूव कर दिया गया। तो आपको कई बार आप देखेंगे स्कूल एग्जाम में आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग, हर टीचर आपको ये कहता है कि एग्जाम्पल्स जो करके जाओ मैथ्स की बुक के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल 3 और 4 मैं कहूँगा सिलेबस से हटा दिया, क्योंकि इसका टॉपिक ही रिमूव कर दिया, रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन रिमूव कर दिए। देन पेज नंबर 14 और 15, इन 2 पेज पे एक्सरसाइज 1.1
जिसमें से क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक कंप्लीट तरीके से रिमूव। फिर 6th क्वेश्चन हटा दिया, 8th 9th 10th 11th, ठीक है, ये भी रिमूव कर दिया, ठीक है। और 11th में ब्रैकेट लगा के मैं कहूंगा 1st से लेके 4 तक एंड 6 पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। 1.3 टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, हटा दिया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हटा दिया। 16th और 19th पेज पे आपको दिया था रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यहाँ पे हम लोग आपको एक मेथड पढ़ाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज मेथड, हटा दिया वो। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में बिटवीन टू रैशनल नंबर्स बाकी रैशनल नंबर्स ढूंढिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट पेज हटा दिया, यहाँ पे दोनों मेथड हटा दिए। एक हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं एवरेज मेथड, और एक और दूसरा मेथड होता है जहाँ पे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल के आपको तरीका सिखाते हैं। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में बाकी रैशनल नंबर्स फाइंड करिए, ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया, क्योंकि 7th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 7th में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए 8th में से हटाया है। पेज नंबर 20 पे आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सारे क्वेश्चन हटा दिए, ठीक है। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड में 5th और 6th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन था, वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो 7th नहीं रिमूव किया, 5, 6 एंड 8th क्वेश्चन रिमूव किया, 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन रिमूव नहीं किए हैं। तो क्या क्या रिमूव किए उनको कट लगाइए, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सब कट लगा दो। फिर नीचे आपको उसी पेज में दिया हुआ है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, वहां पे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8th क्वेश्चन है, उसमें कट लगाना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 7 में कट मत लगाना, क्लियर है। चलिए, तो ये था आपका रैशनल नंबर का चैप्टर, जहां से बहुत सारा सिलेबस मैं कहूंगा हटा दिया गया। एक सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि 9th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो 1 वेरिएबल वाला जो चैप्टर है, इसमें से भी बहुत सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया है। पेज नंबर 22 के ऊपर 2.2 सॉल्विंग इक्वेशन विथ हैव लीनियर इक्वेशंस, हटा दिया, ठीक है। 23 से लेकर 28 तक का पेज कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया। पेज नंबर 30 2.5 जो टॉपिक है सम मोर एप्लीकेशंस, ठीक है, और वहां पे एक एग्जाम्पल 14 दिया है उस एप्लीकेशंस पे बेस्ड, हटा दिया। पेज नंबर 31 पे पूरा पेज हटा दिया। पेज नंबर 32 पूरा पेज रिमूव कर दिया, जो एजेस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सब रिमूव कर दिए, टॉपिक ही रिमूव कर दिया। मैं कहूंगा पेज नंबर 34 पे 2.7 टॉपिक था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, हटा दिया। एग्जाम्पल 18 हटा दिया, क्रॉस करते जाना। पेज नंबर 35 पूरा पेज हटा दिया, ठीक है। हटा दिया का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बुक से पेज फाड़ दो, बुक से पेज मत फाड़ना, क्लियर है। तो यहाँ पे टॉपिक हटा दिया, सिंपल छोटे छोटे क्रॉस लगाते जाओ। क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं जो हमें अब ध्यान नहीं देनी है आपके स्कूल एग्जाम से रिलेटेड। अगेन पॉइंट 3 जो पेज नंबर 36 पे दिया है, उस पॉइंट 3 को रिमूव किया गया, बाकी पॉइंट वैसे के वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या क्या हटाया गया है, चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया। चैप्टर नंबर 3 में देखिएगा पेज नंबर 37, ठीक है, पूरा हटा दिया। 38, 39 यहाँ पे दो टॉपिक हैं, 3.2.1, 3.2.2 डायगोनल्स वाला रिलेटेड और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हटा दिया। 40 एंड 41 इन दोनों पेज पे तो डू दिस एक्टिविटीज पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हटा दिया। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक हटा दिया। तो एक्सरसाइज दी है इन्हीं पेज पे, पेज नंबर 41 पे एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज, हटा दिए वहां से 4 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक मतलब 2, 3, 4 3 क्वेश्चन हटाए। पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो रिमूव कर दिया। तो ये स्कूल एग्जाम में नहीं दिखने वाले, मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, आपके स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट में ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी, क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 की तरफ। तो चैप्टर 4 है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया गया है। प्लेइंग विथ नंबर्स जो आपका चैप्टर था, एक वो चैप्टर और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, दोनों चैप्टर रिमूव कर दिए, ठीक है।
डाटा हैंडलिंग एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर था आपके 8th क्लास में, जिसमें से मैक्सिमम टॉपिक रिमूव कर दिए हैं। पेज नंबर 71, 72 से लेके 76, 77 एंड 87 पे दिए हुए ये टॉपिक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है ये समझाया गया था, रिमूव कर दिया। ग्रुपिंग ऑफ डाटा किसको बोलते हैं, हटा दिया। बार्स विद डिफरेंसेस ये वाला टॉपिक हटा दिया। 5.3 के अंदर 5.3.1 जो था ये टॉपिक रिमूव किया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी वाला एक सवाल है जो 3rd पॉइंट है, ठीक है, वो हटाया है। 87th पेज पे व्हाट हैव वी डिस्कस्ड पॉइंट 1 से लेके 5 तक वो सारे पॉइंट रिमूव कर दिए। तो आप देखेंगे जब चैप्टर खत्म होता है, एक्सरसाइजेस खत्म होती हैं, लास्ट में आपको दिया रहता है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या चीजें पढ़ाई की हैं, वहां पे आपको स्मॉल कंक्लूजन दिया रहता है, उन कंक्लूजन के पॉइंट्स को रिमूव कर दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 तक का रिडक्शन, ठीक है। 6th चैप्टर अगर आप देखेंगे, देखिए 6th चैप्टर में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर एस्टिमेशन वाला जो मेथड था वो रिमूव किया गया बस। बाकी पूरा चैप्टर वैसे का वैसे ही, अच्छा बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसको वैसे का वैसे ही रखा गया है, सिर्फ एस्टिमेशन वाला पार्ट हटाया गया है। क्लियर? तो 107 पे ये एस्टिमेशन दिया था। चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट, जस्ट आफ्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बाद आप लोग पढ़ते हैं यहां पे क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर, एग्जांपल 8 एंड एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 रिमूव किया गया है, ठीक है। तो बस बाकी पूरा चैप्टर वैसे का वैसे ही है। तो क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जो आपका 7.3.2 टॉपिक था, ठीक है, वो रिमूव किया गया। तो 115 पेज और 116 पेज पे दिए हुई चीजें रिमूव की गई है। साथ में क्रॉस भी करते रहो, जल्दी जल्दी पेजेस को देख के वहां पे क्रॉस भी लगाते जाइए। चैप्टर नंबर 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटी, आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे आपने परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, बहुत सारे टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ते हैं। अमाउंट रिलेटेड आपका मैं कहूँगा एसआई का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ते हैं तो वो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस किया गया है। फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट हटा दिया, सबसे ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है बट स्कूल एग्जाम से हटा दिया। प्राइजेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सब हटा दिया। लेकिन भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिमूव क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी था, रिमूव कर दिया, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो पेज नंबर 120, 122 पे ये 2 टॉपिक्स दिए थे, हटा दिए हैं। पेज नंबर 123 पे पूरा पेज ही रिमूव कर दिया, पूरा पेज ही हटा दिया। पेज नंबर 125 पे एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक और 7 से लेके 8 तक रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। 129 से 132 तक रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, ट्राई दिस थिंग, डिस्कस एंड राइट, ये सब हटा दिया। ट्राई दिस एंड एग्जांपल्स 13 रिमूव कर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था कंपाउंडेड एनुअली, हाफ एनुअली किसको कहते हैं, ये सारी चीजें यहां से रिमूव कर दी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक एक्सरसाइज 8.3 में रिमूव कर दिया। व्हाट वी हैव डिस्कस, वहां पे पॉइंट नंबर 7 को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटी की मार्किंग जरूर कर लेना, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो रिमूव कर दी गई हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से भी बहुत सारी चीजों को रिड्यूस किया गया है। यू कैन फॉर्म राइट ऐसे करके, मतलब कुछ टॉपिक है पेज नंबर 137 पे, उसको रिमूव किया गया। पेज नंबर 138, 139 पे ट्राई दिस एंड 9.2 टर्म्स, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ट्राई दिस 9.4, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, ये सब रिमूव कर दिया। तो एल्जेब्रिक चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो थ्योरी में पढ़ाई जाती है, वो हटा दी। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रिमूव हो चुका है। पेज नंबर 148 में 9.10, 9.11, ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमें क्या क्या यूज करनी है, इनको हटा दिया। वैसे आप 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा पेज हटा दिया 149, 150, 151 का। 152 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन 6 to 8 रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। 10, 11, 12, 13 को रिमूव कर दिया गया है, पॉइंट्स को। तो व्हाट वी हैव डिस्कस कंक्लूजन वाले में जो पॉइंट नंबर 10 से लेकर 13 तक था, वो पॉइंट हटा दिए गए, 4 पॉइंट। तो ये चीजें आप रिमूव कर लीजिए,
ठीक है, क्रॉस लगा दीजिए छोटे छोटे। फिर चैप्टर नंबर 10 और 11 विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स एंड मेंसुरेशन चैप्टर, तो विजुअलाइजेशन में होल चैप्टर ही रिमूव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था बट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब रिमूव हो गए। देखिएगा, पुरानी चीजें जो आपने रिकॉल करवानी थी 11.2 टॉपिक पेज नंबर 169 पे वो हटा, 170 से लेके 175 तक आपको 0.3, 0.4, 0.41, 0.4.1 वाला जो टॉपिक है, जहां पे ट्रेपीजियम क्या होता है, जनरल क्वाड्रिलैटरल्स किनको कहते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स यहाँ पे पढ़ाया है, एरिया सब क्वाड्रिलैटरल्स का, ये पूरे टॉपिक्स हट गए। लेकिन मैं आपको कहूंगा अगेन फ्यूचर में आपके बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टॉपिक है ये, ठीक है। 9th और 10th क्लास में यहीं से ट्रेपीजियम अगर नॉलेज नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। थिंक, डिस्कस एंड राइट एंड ट्राई दिस रिमूव्ड, पेज नंबर 175 रिमूव, 192 व्हाट हैव वी डिस्कस, पॉइंट नंबर 1 रिमूव हुआ है बस। तो कुल मिला के मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको रिमूव किया गया, ठीक है। यहाँ पे पूरा विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर हटा दिया है, ठीक है। तो 2 चैप्टर तो मैंने बताए थे, एक तो चैप्टर 6 था, एक चैप्टर 4 था, एक ये चैप्टर 10 है, तो ये कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया गया, होल चैप्टर रिमूव साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे एरर मेथड, ठीक है, मतलब एरर ढूंढने थे, हटा दिया। होल पेज, पेज नंबर 228 पूरा पेज ही हटा दिया। एक्सरसाइज 14.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक रिमूव, ठीक है। 230 पेज में व्हाट वी हैव डिस्कस द पॉइंट, लास्ट पॉइंट में से 12 पॉइंट रिमूव किया है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन था, जो कि वहां से रिडक्शन मैंने दिखाया। चैप्टर नंबर 15 आपका था ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन, जो 8th क्लास में इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से बार ग्राफ्स हटा दिए गए हैं, पाई ग्राफ हटा दिया है, हिस्टोग्राम हटा दिया है, नहीं पढ़ाई करना। लीनियर ग्राफ्स हटा दिए, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स सिखाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी हटा दिए, ठीक है। 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 8th में नहीं सीखे तो 10th में दिक्कत आएगी। अब हटा दिया है, ठीक है। तो रिडक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूं चीजें। एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सब हटा दिए। व्हाट वी हैव डिस्कस, जो लास्ट कंक्लूजन पॉइंट्स दिए रहते हैं उसमें पॉइंट नंबर 2 रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज आप अपनी बुक में जल्दी से क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे वो चैप्टर नंबर 15 तक के। प्लेइंग विथ नंबर्स पूरा चैप्टर रिमूव हो गया, तो 3 चैप्टर रिमूव हुए हैं, 2 नहीं 3 चैप्टर कंप्लीट तरीके से रिमूव हुए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, 10 एंड 16, तो तीनों चैप्टर हटा दिए। तो ये था आपका रिड्यूस सिलेबस जो आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि कंप्लीट पेजेस रिमूव हुए हैं, एक्सरसाइज में से कई क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, तो आप जब बुक के लास्ट में आते हैं जहां पे आंसर्स वाले दिए रहते हैं, तो आप जब एक्सरसाइज के आंसर्स देखने के लिए बुक के पीछे पलटते हैं, तो पीछे जो आंसर्स दिए रहते हैं, तो आगे जो जो क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं उन सबके आंसर भी रिमूव हो गए, ठीक है। तो ये चीज आप वीडियो को पॉज करिए, आप वहां पे क्रॉस कर लीजिए। वैसे तो जब क्वेश्चन ही आपने क्रॉस कर लिए तो आंसर्स देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें आपको रिडक्शन में दी गई हैं, जो आपको वहां पे रिड्यूस की गई। तो ये आंसर्स वाले जो पेज थे ना लास्ट में, वहां पे जो क्वेश्चंस रिमूव किए गए थे, वो सारी चीजें यहाँ पे रिमूव्ड लिखी हुई हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज से कौन कौन से आंसर आपको नहीं देखने हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूस सिलेबस आपको यहाँ पे मैंने दिखाया 8th क्लास रिलेटेड। अब वो भी जो आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जितना रिडक्शन था ये स्कूल एग्जाम में नहीं आ रहा, आपके स्कूल टेस्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन आपके फ्यूचर में दिखेगा। अब फ्यूचर में कहां दिखेगा, तो आप कई एग्जाम्स यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। 8th क्लास में आप हो, अभी आप जाओगे 10th में, तो 10th में NTSC एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम आपके सामने, पहला लाइफ का एग्जाम, जहां पे अगर आपने क्लियर कर लिया, हर स्टूडेंट का सपना होता है, वो एग्जाम में ये सारे टॉपिक जो रिड्यूस किए गए थे ना, ये वहां दिखने वाले हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि जहां जहां से नॉलेज मिल रही है, जितनी वास्ट नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज को गेन करने की आदत डालो, ठीक है। रिडक्शन सिलेबस पे ना जाओ,
ये मेरा आपको सजेशन है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे यही छोटा सा नोटिस हम आपको देना चाहते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको दी हैं, सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में जाके बहुत प्रॉपर तरीके से समझाई हैं। आप रिड्यूस सिलेबस ना देखते हुए आपको जोन सी टीचर जिस तरीके से पढ़ा रही है आप उस तरीके को ही अपनाइए, ठीक है। रिडक्शन सिलेबस की तरफ जाएंगे तो आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। आज तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे क्योंकि इतना रिड्यूस हो गया है तो स्कूल एग्जाम तो आप ऐसे ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी करनी है अपने फ्यूचर के लिए, आपको अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने इसमें से कोई भी सपना देखा हुआ है कि मैं अपने आप को आईआईटी में देखना चाह रहा हूं, मैं अपने आप को एज अ डॉक्टर देखना चाह रहा हूं, मैं नीट एग्जाम क्लियर करूंगा, मैं रेलवेज में जाऊंगा, मैं एसएससी का एग्जाम दूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करूंगा, अगर ये सपने हैं तो प्लीज रिड्यूस सिलेबस को ना देखो, पूरी चीज़ों को वैसे ही पढ़ो जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आज के पैंडेमिक को देखते हुए मैं आज का प्रेजेंट ना बिगाड़ूं, क्योंकि फ्यूचर में मुझे इशू आए, तो इससे अच्छा मैं कहूँगा प्रेजेंट में सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से ग्रैब करिए, ठीक है। और हाथों को फैला लो, जहाँ जहाँ से एजुकेशन मिल रही है पूरी एजुकेशन को आप लीजिए और इस आदत से आपको ग्रोथ मिलेगी, मेरी इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो फाइनली मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से वास्ट में डिटेल में जाके हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको कंटेंट डिलीवर किया गया है, ठीक है। पूरी वीडियो को आप जो इस वीडियो को आपने सुना, इस वीडियो को आप आगे अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक जरूर पहुंचाइए जो 8th क्लास में अभी हैं, सो दैट वो अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी कर पाएं और फ्यूचर की तैयारी कैसे करें इस चीज़ की नॉलेज उनको भी हो। और इसी के साथ में जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसी के साथ में चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को जल्दी से कर लीजिए क्लिक, सो दैट जो भी ये रिसेंट न्यूज़ आती हैं आप तक पहले पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।